अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जंग के 27वें रोज इसराइल की दिफाई अफवाज ने गाजा में हमास की सुरंगों को मिसमार करना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गाजा के उन इलाकों में सुरंगें मिसमार की जा रही हैं जो इसराइली कब्जे में हैं। इसराइली इंजीनियर उनको तोड़ने के लिए धमाका खैज मवाद और रोबोट इस्तेमाल कर रहे हैं। IDF की सदर्न कमांड के सरबराह ने कहा है कि मुमकिन है कि इब्तदाई तौर पर हमास उन सुरंगों से हम पर हमला करे। हम सुरंगों का दाखिला बंद कर देंगे। हमास के कमांडरों को अंदर ही दम घुटकर मारा जाएगा। ये सुरंगें अब हमास के जंगजुओं के लिए खबरें बन जाएंगी। इसके साथ ही गाजा के सबसे बड़े जबालिया पनाह गजीन कैंप पर इसराइली हमले को 24 घंटे हुए हैं। लोग अभी मलबे तले दबे अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं। इसराइल ने वहां पहला हमला मंगल की रात देर गए किया, जबकि दूसरा हमला चारशुम्बे की शाम देर गए किया था। गाजा के इलाके जबालिया में पनाह गजीन कैंप तकरीबन 1.4 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। हमले से पहले वहां तकरीबन 1,16,000 लोगों ने पनाह ली थी। तेलंगाना इंतखाबात का नोटिफिकेशन जुमे को जारी किया जाएगा। इसके फौरी बाद उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 10 तारीख है। 13 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 15 मुकर्रर की गई है। इस महीने की 30 तारीख को एक ही मरहले में रियासत में पोलिंग होगी। नताज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स हैं और 35,356 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें हर पोलिंग स्टेशन औसतन 870 वोटर्स का है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि इंतखाबात के सिलसिले में तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवामी तवक्कुआत पर खरा उतरने वाली पार्टी की ही कामयाबी होनी चाहिए, तभी अवाम की ख्वाहिशात की तकमील होगी। इसीलिए अवाम सोच समझकर हक़ राय दही से इस्तेफादा करें। KCR ने आज हल्के असेंबली निर्मल में मुनक़िदा BRS पार्टी के जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद तीसरी मरतबा रियासत में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात आते और जाते रहेंगे। इंतखाबात के मौके पर तमाम सियासी जमातें मुकाबला करती हैं, लेकिन अब अवाम इस बात पर गौर करें कि TRS ने या BRS ने उनके लिए इक़दाम क्या क्या किए हैं। KCR ने कहा कि BRS का क़याम ही तेलंगाना के लिए हुआ है। BRS वहाँ के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, पानी, फंड्स और तक़र्रुरात के लिए काम कर रही है। రోజు మేము కూర్చొని ఉన్నాం హైదరాబాద్లో కూర్చుంటే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏం చేద్దాం, కొత్త జిల్లాలు చేసేటప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం. సరే, అటొక జిల్లా ఇటొక జిల్లా 2 జిల్లాలు చేస్తే సరిపోతుంది అని ఆల్మోస్ట్ ఒక నిర్ణయానికి వస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్ ఎట్లా ఉంది, మంచిర్యాల ఒకటి చేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం. వచ్చిన తర్వాత కొందరు అటు అంటారు, కొందరు ఇటు అంటారు, రకరకాలు అంటారు. ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మొత్తం టీం తీసుకొని బయటికి పోయినారు. మళ్ళీ ఒక గంట తర్వాత వచ్చినారు. సార్, ఇది మీ వల్లనే కావాలి, ఇంకెవరి వల్ల కాదు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా చాలా అడవి ఉండడం వల్ల బాగా దూరం మీరు లొలిపెట్టేది ఆగాలి. దయచేసి మీటింగ్ అయినాక బాగా చెప్పుకుందాం. మీటింగ్ నేను విననీయాలి కదా జనాన్ని, మనమే అడ్డం తలగదు కదా. మరి ఏం కావాలంటే వేరే ఎవ్వరికి దమ్ము లేదు, ఎవరు చేయరు. బాగా దూరం ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి ఒక బాసర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ రావాలంటే ఎంత దూరం, బెజూరు నుంచి ఆదిలాబాద్ రావాలంటే ఎంత దూరం, ఇవన్నీ మీకు తెలియనటువంటి కావు. మీరు కూడా చెప్పా తిరిగినారు. కాబట్టి ఏం చేసినా సరే మీరు 4 జిల్లాలు చేయాలి సార్ అని చెప్పి అడిగినడతాను. ఏంటి ఏం జిల్లాలు ఇంద్రకరణ్ అంటే ఖచ్చితంగా నిర్మల్ కావాలి ఒకటి, రెండోది ఆదిలాబాద్ ఎట్లా ఉంటుంది. रियासती वजीर हरीश राव ने मलकाजगिरी इलाके में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अवाम का हुजूम देखा गया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में हरीश राव ने कहा कि ज़ाती मफादात के लिए मैनमपल्ली हेमंत राव ने पार्टी छोड़ी है। मेदक और मलकाजगिरी दोनों हलकों में उनकी शिकस्त यकीनी है। उन्होंने कहा कि KCR टिकट देंगे तो अच्छे, नहीं तो बुरे। मनीष शेखर रेड्डी MP की हैसियत से हार गए, लेकिन वो अवामी खिदमात को नहीं भूले। तेलंगाना में 9 साल से खुश्क साली नहीं है और ना ही कर्फ्यू है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हर घर को पानी पहुंचा रहे हैं। कोई इन्वर्टर, कोई कन्वर्टर नहीं है।
इसलिए केसीआर को वोट मांगने का पूरा हक है। कबायली सनतकारों CMSTEI की एक मीटिंग आज पार्क हयात में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर KT रामाराव और वजीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को हमारी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आएगी। मेरा पुख्ता यकीन है कि हर इंसान में यकसां जहानत है। टैलेंट किसी के बस की मिल्कियत नहीं है। मौके को मुनासिब वक्त पर हासिल करना होगा, बुलंद मकसद रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। సక్సెస్ అవ్వము. మీరు దయచేసి కౌన్సిలింగ్ చేయండి. మొదటి 100 మందిని సరిగ్గా తయారు చేద్దాం. దే విల్ బికమ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పాను. చెప్తే ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు షేర్ విత్ యూ టుడే. మా జిల్లాలో దళిత బంధులో ఒక 3 ఆంటర్ప్రినర్స్, 3 కలిసి మీరు కావాలంటే విజిట్ చేయండి ఒకసారి. అండ్ మీరు ఆల్సో యువర్ అడ్వైజర్ టు డికీ, సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు విజిట్. 3 ఆంటర్ప్రినర్స్ కలిసి ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రంగంపేట అనే గ్రామం, దుమాల అనే గ్రామంలో ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలో వాళ్ళకి దళిత బంధులు 30 లక్షల రూపాయలు వచ్చినాయి. తర్వాత సిన్స్ దే ఆర్ దళిత ఆంటర్ప్రినర్స్, దే ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ సబ్సిడీస్. సో దే హావ్ గాన్ టు ద బ్యాంక్. అల్టిమేట్లీ 3 కోట్ల రూపాయలతో 3 ఆంటర్ప్రినర్స్ కలిసి బ్రహ్మాండంగా విజయలక్ష్మి ఇండస్ట్రీస్ అనే ఒక ఆధునికమైన మోడర్న్ రైస్ మిల్ వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని వెళ్ళి నేనే ఇనాగరేట్ చేశాను. హైలైట్ ఏంటంటే సమర్థవంతంగా పోషించుకునేటువంటి సమాజంలో, సొసైటీలో ఒక గొప్ప గౌరవం తెచ్చి పెట్టుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పేరుతో రూపకల్పన చేసి, ఇందాక సోమేష్ కుమార్ గారు అన్నట్టు వారు నేను 2-3 సార్లు కలిసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అవి కరెక్ట్గా నిర్వహిస్తున్నారా అని అంటే బాగా చేస్తున్నారు సార్. రామన్న కూడా 2-3 रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि BRS पार्टी को 78 सीटें हासिल होंगी और वो इख्तिदार में वापस आएगी। अपने हल्के सनतनगर में इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने सांबा मूर्ति नगर, आदिया नगर, गैस मंडी, मोंडा डिवीजन में घर घर मुहिम चलाई। कानून असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के घर जाकर उन्होंने वोट मांगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं। हज कमेटी के सदर नशीन व BRS कायद मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में BRS पार्टी दोबारा इंतखाबात जीतेगी और उन्होंने वादा किया है कि अगर BRS दोबारा इख्तिदार में आती है तो वो 11 गरीब मुसलमानों को उम्रे पर भेजेंगे। क्योंकि मीडिया के भाइयों से भी अपील है कि आप लोग खुद 9.5 साल जो BRS गवर्नमेंट TRS BRS बनी, काम क्या चल रहा देख रहे हैं आप लोग। पार्टी का कितना हार्डवर्क कर रहे हैं KCR साहब और या हरीश राव साहब, हमारे कविता मैडम, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं पूरा टीम वर्क करके, पूरी हमारी गवर्नमेंट महमूद अली साहब भी सब मिलकर जो है टीम वर्क करके हम लोग जो है, फिर उसमें MIM भी जो है डे 1 से हमारे साथ है, असद साहब भी, अकबर साहब भी, सब मिलके कोऑर्डिनेट करके जो है माइनॉरिटी के जो इशू है, लोग बोले मस्जिद नहीं बनेगी यहाँ पर, सेक्रेटरी में बोल के दुनिया का इशू उठा है, और बराबर मस्जिद बनाया जो वादा करे थे मेरे टाइम पे वादा, और किसी के गवर्नमेंट में 7 मस्जिद नहीं खुले इंडिया की तारीख में, मगर हम हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है
7 मस्जिदें जो है हम खोले हैं अल्लाह के करम से। जो 400 साल से बंद थे, जो लिटिगेशन था, वो चीज जो है ना हमारे जो है ना पूरे ऑफिसरों की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, जब वक्फ चेयरमैन था 7 मस्जिद खुला है और वहां पे आज नमाज हो रही है 5 टाइम की। और अल्लाह का करम है कि इमाम मौलाना को कौन निकाले, मतलब कौन दिए पैसे? कहीं इंडिया में कहीं दिए 5,000 रुपए, किसी को 1,000 रुपए दिए? नहीं दिए। केसीआर सब निकाले, शुरू में 2,000 से शुरू करे थे, फिर 5,000 करे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 10,000 भी देंगे इंशाल्लाह इमाम मौजूद को, ये आने वाले टाइम में। क्योंकि हम बेवचन का काम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास आज तक भी जो काम हुआ केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, प्रैक्टिकल में काम हुआ। प्रैक्टिकल में ये हुआ कि आज कैम्ब्रिज स्कूल में 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर फ्री तालीम हुई, हॉस्टल है, रेजिडेंशियल है, उसमें खाने का इंतजाम है। और उसके बाद में देखिए आप इंडिया में कहां पे अनिशुल गुरबावल के जो 1,000 गज के अंदर 800 गज पे था, आज 5,000 गज के करीब जमीन है उसकी, और इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात की सुबह तेलंगाना के मेडीगड्डा बैरेज का फिजाई मुआयना किया। इस मौके पर वो बजरिया हेलीकॉप्टर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लक्ष्मी बैरेज पहुंचे। बाद उन्होंने मेडीगड्डा से बजरिया हेलीकॉप्टर हैदराबाद वापस हुए। कबरजीम प्रोजेक्ट पर पहुंचने पर वहां पर बड़ी तादाद में तैनात पुलिस ने राहुल गांधी को मुआयने की इजाजत नहीं दी। तमाम कांग्रेस कायदीन की दरखास्त पर राहुल गांधी को लक्ष्मी बैरेज के फिजाई मुआयने की इजाजत दी गई, जिसके बाद उन्होंने इस बैरेज का फिजाई मुआयना किया। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक वजीर श्रीधर बाबू और दीगर मौजूद थे। साबिक महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने भी कालेश्वरम मुद्दे पर राहुल गांधी के दौरे पर बातचीत की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक करप्शन की मिसाल बनकर रह गया है। जो प्रोजेक्ट की कीमत इतनी 10 गुना ज़्यादा बढ़ने के बाद में भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट, क्वालिटी खराब, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुआ है। और जब ऐसा होता है तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है कि ये पैसा इतना लगाकर इतनी अगर और राज्य के लोगों पे जिसके ऊपर बोझा पड़ने वाला है, लोगों के ऊपर टैक्स के जरिए सब पैसा निकालने का प्रयास होने वाला है। सीएजी में इस बारे में जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों पर ये फजूल खर्चा लग रहा है। होने के बाद में भी वो काम तो खराब हुआ है, जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक करप्शन की मिसाल बनकर रह गया है। जो प्रोजेक्ट की कीमत इतनी 10 गुना ज़्यादा बढ़ने के बाद में भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट, क्वालिटी खराब, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुआ है। और जब ऐसा होता है तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है कि ये पैसा इतना लगाकर इतनी अगर और तेलंगाना के मेडीगड्डा बैरेज के करीब कशीदगी देखी गई। हजारों कांग्रेसी कारकुन और कायदीन मेडीगड्डा बैरेज डैम के सुतूरों का मुआयना करने के लिए जमा हुए, जिससे इलाके में सूरत हाल कशीदा हो गई। राहुल गांधी की आमद के साथ ही लोग बड़ी तादाद में बैरेज को देखने के लिए जमा हो गए, जिन्होंने बैरेज की सिम दौड़ना शुरू कर दिया। इस मौके पर सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस को मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई कांग्रेस कारकुनों और लायक कायदीन को पुलिस से बहस तकरार भी हुई। पुलिस का कहना था कि इस इलाके में सेक्शन 144 नाफिज है, किसी को बैरेज के सिम जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस की भारी तादाद ने कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस के रवैये पर कांग्रेस के कारकुनों और कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की खानों में काम करने वाले वर्कर्स से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। राहुल गांधी की आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया और उनको सिंगरेनी कॉलरीज के वर्कर्स का ड्रेस पहनाया गया। इस मौके पर वर्कर्स ने उनसे कहा कि सिंगरेनी इलाके में 42,000 वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोदी हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद तमाम अवामी इदारों की निजीकारी का काम किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या अब उन्हें मजदूर से बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, जिस पर मुलाजिमीन ने हमें जवाब देते हुए कहा कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, मुलाजिमत की कोई गारंटी नहीं है, बगैर किसी नोटिस के मुलाजिमत से बर्खास्त किया जा सकता है। काम के घंटों को 12 घंटे कर दिया गया और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। एक बात है सर, ये जो जीएसटी जो बना है सर, पहले जो है ना टैक्स लगता था, टैक्स लगने के बाद जब ये जीएसटी लगा रहा है, ये जीएसटी का भी अलग ले रहा है दुकान वाला, अभी वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। इंदिरा गांधी जी जो है ना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बनाया सर,
इससे जो है ना हम लोग जो है ना ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में आ गए तो हमारा सैलरी भी जो बढ़ गया। तेलंगाना आने के बाद एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, नुकसान हो गया, पूरा ओसीज बना रहे हैं लोग, अंडरग्राउंड निकाल दे रहे। अंडरग्राउंड निकालने से क्या होता, मैन पावर कम होता, ओसीज बनाने से मिशनरी वर्क ज्यादा होता, लिहाजा मैन पावर मतलब बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता है। बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता यहाँ पे क्या क्या प्राइवेटाइज कर रहे हैं? है। तो सीधे प्राइवेट करते बोले सर, और भी अंडरग्राउंड हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सर, रूप बिल्डिंग बोलते हैं, सेफ्टी के लिए रूप बिल्डिंग करते हैं। तो अगर आप मुझसे एक या दो चीजें चाहते हैं, वो सबसे जरूरी चीज क्या है? ईयर में 3 महीने सैलरी कट हो जाता है, आईटी 3 महीने चले जाता है, ऐसे जितना है 11 महीने काम करता है तो 9 महीने सैलरी आता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स को उसको दे दिया और सिंगरे का पैसा पूरा अभी तक 20,000 पैसे वो बाकी है। in the time of Indira Gandhi, 600 guest house they for 600 crore match was nationalized and people got jobs, government jobs, secure jobs. Now what happened in Modi ji is doing is that he is all banks, whatever the coal banks in India is keeping in auction. That means all whoever has the money in their pocket, they can take all the blacks and doing their illegal mining also doing it. So our sincere request is to please keep the manifesto. So Congress नेशनल मैनिफेस्टो। people story having trust on you because you recognize the workforce of India because you are spending time with city boys, delivery boys and hamalis, auto wallas and truck drivers and now today with senior areas. That means you are giving support to the workforce of India. Definitely I can tell you sir, you will be the Prime Minister of India, no doubt in that. Please continue with support with workforce. सी आई थिंक दैट किसानों की और जो मजदूर हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे, इंडिया आगे ही नहीं जा सकता। Yes. मतलब काम आप करते हो, बोझ आप उठाते हो, आपके कंधे उठाते हैं और फायदा कोई और उठा के ले जाता है, और ये मतलब बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जो अदानी जी के साथ हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री में भी है, हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनको ब्लैंक चेक मिलता रहता है और जो उनसे कम्पीट करते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। महेश्वरम के कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी और बुडंगपेट मेयर पी नरसिम्हा रेड्डी के मकान पर आईटी के ओहदेदारों ने तलाशी ली। तुकुगुड़ा और अकबरबाग में लक्ष्मण रेड्डी के फार्म हाउस की भी तलाशी ली गई। आईटी हुक्काम ने बैक वक्त बुडंगपेट, नारसिंगी, बंजारा हिल्स में छापे मारे। सुबह 5 बजे से आईटी हुक्काम ने बालापुर में कांग्रेस लीडर पी नरसिम्हा रेड्डी के मकान की तलाशी ली। तलाशी के वक्त नरसिम्हा रेड्डी और उनके शौहर घर पर नहीं थे। आईटी के ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान उनकी बेटी के सेलफोन्स को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त मेयर तिरुपति में हैं और उनके शौहर नरसिम्हा रेड्डी दिल्ली में हैं। आईटी हुक्काम ने बीआरएस लीडर लक्ष्मण रेड्डी के घर की भी तलाशी ली। आईटी हुक्काम सुबह उनके घर पहुंचे और तलाशी ली। बताया जाता है कि घर की तलाशी थोड़ी देर के लिए ही ली गई। कांग्रेस तेलंगाना उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद के मसले पर वाज़ेह किया कि बाएं बाजू की जमातों से इत्तेहाद होगा। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों की भी यही ख्वाहिश है कि केसीआर को बेदखल किया जाए। बाएं बाजू की जमातों से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस कायदीन के घरों पर आईटी छापों के पीछे बीजेपी और बीआरएस की साजिश है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 35 उम्मीदवारों की बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कृष्णा यादव को अंबरपेट से टिकट दिया गया। फिल्म अदाकार बाबू मोहन को अंदोल से पार्टी ने मौका दिया। सनत नगर से मरी शशिधर रेड्डी, एलबी नगर से सामारंगा रेड्डी, जक्षरला से चितरंजन दास और मंथनी से सुनील रेड्डी और दीगर को मौका मिला। पहली फहरिस्त में 52 और दूसरी फहरिस्त में 1 नाम जारी किया गया था। इस तरह 53 नामों का ऐलान किया जा चुका है और तीसरी फहरिस्त में 35 लोगों के नाम शामिल हैं। जनसेना के साथ इत्तेहाद के बारे में चूंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितने और कौन सी सीटें दी जाने वाली हैं। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना के पसमानदा तबकात की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी के इख्तिदार में आने पर बीसी के नुमाइंदों को वजीर आला बनाने के बीजेपी के बयान पर तंजिया रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक बयान में किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की रियासती ख्वाहिशात और उनके समाजी, इख्तिसादी और सियासी मकासद को पूरा करने के लिए काम करेगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर ओबीसी जात की मर्दमशुमारी करने से मुताल्लिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रिमार्क का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान सुनकर हंसी आती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि
कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से ज्यादा मुल्क पर हुकूमत की, उसने कभी भी ओबीसी जात की मर्दमशुमारी करने का नहीं सोचा। ये कांग्रेस पार्टी की खुद गर्जाना सियासत का सबूत है। उन्होंने बीजेपी के तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने पर बीसी तबके के फर्द को वज़ीर आला बनाने से मुतालिक जाफरानी जमात के वादे पर राहुल गांधी की तनकीद को निशाना बनाया और कहा कि राहुल गांधी को बीसी तबके से माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद ही उनको बीसी तबके से वोट मांगने चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो इस महीने की 7 और 11 तारीख को बीजेपी की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले जलसे आम में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने हैदराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और नलगुंडा जिला में जलसे आम मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा बीजेपी इस माह की 15 तारीख से तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। उसी दिन पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल खत्म हो जाएगा। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कई मरकजी वज़रा और कौमी कायदीन इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। सीपीएम ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के साथ कोई मफाहमत नहीं है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 सीटें देने की बात कही थी। इब्तिदा में मिरियालगुड़ा और वायरा की सीटें देने का तयख्खुन दिया गया था। अब मिरियालगुड़ा के साथ हैदराबाद में एक हल्का देने की कांग्रेस ने तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रवैये से उन्हें तकलीफ हुई है। पार्टी जुमला 17 हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जिनमें नकरिकल, भोनगिर, हुजूरनगर, कोडाड, वायरा, खम्मम, सत्तुपल्ली, मिरियालगुड़ा, नलगुंडा, भद्राचलम, अश्वारावपेट, पालेर, मधिरा, जनगांव, इब्राहिमपट्टनम, पट्टनचेरू, मुशीराबाद हल्के शामिल हैं। కాంగ్రెస్ సిపిఎం పొత్తు ఉండాలి అని కోరుకున్న లౌకిక శక్తులు, వామపక్ష అభిమానులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళందరినీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమంటే ఈ రకమైన పరిణామానికి కాంగ్రెస్ వ్యవహరించినటువంటి అపసవ్యమైనటువంటి విధానం కారణం. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఏ సీట్ ఇవ్వకపోయినా సరే కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు కామెంట్ చేస్తున్నారు, నేను పేరు పెట్టిన ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నాయి. సిపిఎం కమ్యూనిస్ట్తో పొత్తు లేదు, పొత్తు ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎమ్మెల్సీ చెరొక సీట్ తీసుకొని కావాలంటే पुलिस ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की रैली पर तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद्रबाबू, जिन्हें राजमंड्री जेल से रिहा किया गया था, गन्नावरम एयरपोर्ट से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से चंद्रबाबू नायडू एक रैली के साथ जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहायशगाह पहुंचे। तमाम बेगमपेट पुलिस ने बगैर इजाजत रैली निकालने पर एसएसआई जयचंदर की शिकायत की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने शिकायत की कि बेगमपेट एयरपोर्ट से जुबली हिल्स में चंद्रबाबू नायडू के क़यामगाह तक रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि इस रैली में 2 घंटे तक सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहने से गाड़ी सवार परेशान रहे। पुलिस ने बताया कि रैली में 400 अफराद ने 50 बाइक्स और 20 कारों के साथ हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू को तिब्बी मायने के लिए हैदराबाद के गच्चीबौली में एआईजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले रियासती हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में तिब्बी बुनियादों पर उनकी जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद वो कल अपने मकान पहुंचे थे। चंद्रबाबू नायडू आज एआईजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के नरसापुरम में एक बैंक से एक शख्स ने 6.5 लाख रुपए की रकम लूट ली। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। बैंक के स्टाफ के मुताबिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक शख्स बैंक के अंदर दाखिल हुआ और कैशियर से गोल्ड लोन लेने की ख्वाहिश की। ओहदेदार ने वेरिफिकेशन ऑफिसर के आने तक बाहर इंतजार करने की ख्वाहिश की और कहा कि वो अपने चेहरे से मास्क निकाले। ताहम उस शख्स ने कहा कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। बाद उस शख्स ने अपने बैग से चाकू निकाला और धमकाते हुए टेबल पर रखे 6.5 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। इस वाकये की इत्तला पर पुलिस बैंक पहुंची, जिसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और एक मामला दर्ज कर लिया। ఇలా లెఫ్ట్
సార్ వచ్చి కూర్చున్నాడు. కూర్చుని బ్యాగ్ తీసి చాకు ఇలా చూపెట్టి పెద్ద కత్తి చూపెట్టి ఉన్న క్యాష్ అంతా పట్టుకుని ఎంత ఉండదమ్మా? అది 6 తీసుకెళ్ళాడు. అంటే పాడేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు. 2 ప్యాకెట్లు ఇక్కడో ప్యాకెట్ అక్కడో ప్యాకెట్ పడిపోయింది సార్. ఆ టైంలో ఎవరు లేరండి? ఇంకా బ్రాంచ్ లో ఎవరు లేరు సార్. ఏటీఎం లోనే ఎవరు లేరు సార్. బయట కూడా ఎవరు లేరు సార్. క్యాష్ ఆఫీసర్ మేనేజర్ ఆయన సార్. ఆయన భోజనం వెళ్ళారు సార్. महबूबनगर के सीसीएस सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। जरा के मुताबिक चारशंबे की रात देर में हमला किया गया। मालूम हुआ कि पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मुहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को इब्तिदा में मकामी और वहां से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कातिलाना हमले की वजूहात के पसे पर्दा नाजायज ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, ताहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। पैसे लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा से लोकसभा एथिक्स कमेटी ने जुमेरात को पूछताछ की। महुआ मोइत्रा, दानिश अली और दीगर अपोजिशन एमपी भड़कते हुए एथिक्स कमेटी के दफ्तर से बाहर निकले। जब उनसे गुस्से की वजह पूछी गई तो दानिश अली बोले कि चेयरमैन पूछ रहे हैं कि रात में किससे बात करती हैं, क्या बात करती हैं, ये कैसी एथिक्स कमेटी है जो ऐसे गैर जरूरी सवाल पूछ रही हैं। अपोजिशन पार्टियां टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के हंगामे के बाद भी एथिक्स कमेटी ने अपनी मीटिंग जारी रखी। आईआईटी बीएचयू में चारशंबे की देर रात एक तालेबा से छेड़छाड़ हुई। 3 नौजवानों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोका, गन पॉइंट पर लड़की और लड़के को अलग किया, फिर जबरन किस करने के बाद उसके कपड़े उतरवाए, उसका वीडियो बना लिया। इस वाक़े की मुखालिफत में जुमेरात को हजारों तलबा सड़क पर उतर गए। ये वाक़या बीएचयू कैंपस में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर एग्रीकल्चर फार्म के पास पेश आया। करीब आज सुबह करीब 2500 तलबा ने राजपूताना हॉस्टल के सामने एहतजाज किया। इसके बाद ये एहतजाज काफ़ी फैल गया, जिसके बाद पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। वहीं इस मामले में लंका थाने में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की आग मजीद भड़क सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन के मुतालबे पर भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कारकुन मनोज जारंगी पाटिल ने खाना बंद करने के बाद अब पानी पीना भी छोड़ दिया। दरअसल अपनी सख्त भूख हड़ताल के 9वें दिन जुमेरात को शियोबा तंजीम के लीडर मनोज जारंग पाटिल ने रियासत के कम से कम 3 अजला में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल करने पर हुकूमत पर तनकीद की। जारंगी पाटिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इंटरनेट बंद होने से क्या होगा, हरासा करके मराठों की आवाज़ को कभी खामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत को ऐसे हथकंडों को रोकना चाहिए और अनारकी पर लगाम डालनी चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीजेपी के कहने पर उन्हें समन जारी किया। केजरीवाल ने आज ईडी को खत लिखकर कहा कि बीजेपी के कहने पर यह नोटिस भेजा गया ताकि वो 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में मुहिम ना चला सके। उन्होंने समन वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वाज़ेह नहीं है कि आपने मुझे किस वजह से समन भेजा, एक गवाह के तौर पर या मुशतबा शख्स के तौर पर। समन की तफसील नहीं बताई गई, ये भी नहीं बताया गया कि उन्हें ज़ाती तौर पर बुलाया गया या वज़ीर आला के तौर पर या आम आदमी पार्टी के सरबराह के तौर पर। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।